कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इसमें भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु है हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में, उन सभी के परिवारों में प्रभु की आशीष है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। हे करुणामय पिता, तूने संसार से इतना प्यार किया कि हमारे लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसे हम उनमें विश्वास करें और उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। ये दयालु पिता धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु के जन्म के लिए, यीशु के जीवन पवित्र वाणी, यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए।
यीशु के द्वारा तूने हमें अपने प्रेम की गहराई दिखाई है। यीशु के द्वारा तूने हमें सत्य का एहसास कराया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरे अटूट प्रेम के लिए। तूने कहा एक स्त्री अपने दुधमय बच्चे को भुला सकती है, क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। धन्यवाद हे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रेमी ईश्वर, हम पर दया दिखाने के लिए, हमें प्रेम की गहराई दिखाने के लिए, समझाने के लिए। यीशु के बलिदान के द्वारा तूने हमें अपने प्रेम की गहराई को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। कलवारी पहाड़ पर यीशु के लटकाए हुए शरीर और उनके बहाए हुए रक्त के द्वारा तूने हमें तेरे अनंत प्रेम की गहराई को समझाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, हम उस महान और प्रेमी परमेश्वर पर विश्वास करें। उसके महान प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु को धन्यवाद दें कि उनके उस महान सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए हमें मौका दिया है, वरदान दिया है। धन्यवाद दें आज की इस प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन को तेरे पावन स्पर्श का अनुभव मिले, तेरे प्रेम की गहराई का एहसास और अनुभव मिले। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। तेरे इस बलिदान के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें जीवन मिलता है। तेरे एक एक बूंद रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। तेरे एक एक बूंद रक्त में हमारे प्रति तेरे प्रेम की कहानी लिखी हुई है। हे यीशु, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए। आना यीशु उनके जीवन में, उनके परिवार में आना, उनकी परिस्थितियों में आना, उनके बीते जीवन के हर प्रकार की कटु अनुभवों में आ जाना। उनके दिल के दर्द को तू जानता है, उनके दर्द को मिटाने के लिए उनके जीवन में उतर आना यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए पवित्र आत्मा, हमें तैयार कीजिए प्रभु की पवित्र वाणी को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। हमारे मन को इस समय प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को उत्साहित कीजिए पवित्र आत्मा। तेरे उतरने के बाद शिष्यों के अंदर एक लौकिक आग, एक पारलौकिक आग, लोगों के प्रति प्रेम की आग, ईश्वर के प्रति प्रेम की आग फैल गई थी, भर गई थी। हमें भी उसी आग से भर देना, हमें भी इस प्रेम से भर देना पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों कि प्रभु हम पर दया करे, प्रभु हमें अपने प्रेम की अनुभूति प्रदान करे। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल में, पवित्र बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वह ईश्वर एक चमत्कारी ईश्वर है, आश्चर्यकारी ईश्वर, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने कहा और वैसा ही हुआ। एक सुंदर प्रतीक है। इसके द्वारा प्रभु ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है? मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा। ईश्वर के सामर्थ्य प्रकट किया गया। इस्राएली जनता जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, उसको छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र देश में 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। अपनी जनता के लिए ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया।
ईश्वर ने उनके लिए मरु प्रदेश में मन्ना बरसा कर उन्हें खिलाया, चट्टान से पानी दिया, यर्दन नदी को 2 भागों में विभाजित किया। तो बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है वह ईश्वर चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर है, अद्भुत कार्य प्रकट करने वाला ईश्वर है। क्या हमारे जीवन में आज ईश्वर की चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है? हमारी परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हों, पारिवारिक परिस्थितियां हों, व्यक्तिगत परिस्थितियां हों, हमें भी आज भी ईश्वर के चमत्कारों की आवश्यकता है, ईश्वर के चिन्हों की आवश्यकता है। ईश्वर के चमत्कारों और चिन्हों को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पवित्र वचन में कई बातें बताई गई हैं। योशुआ के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। देखिए, हम सभी ईश्वर के चमत्कार चाहते हैं, हम सभी ईश्वर की कृपा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। चाहना ही काफी नहीं है, ईश्वर की कृपा के योग्य बनना, लायक बनना भी आवश्यक है, लायक बनना भी आवश्यक है। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, मोती सूअरों के सामने मत फेंको। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर पावन है। उस पवित्र प्रभु की आशीष पाने के लिए हमें पवित्र बनना आवश्यक है। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें ईश्वर के चमत्कारों को देखने के लिए पवित्र होना अनिवार्य है। प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे द्वारा चमत्कार दिखाऊंगा, तुम्हारे परिवार में चमत्कार करूंगा, तुम्हारी परिस्थितियों में चमत्कार करूंगा, तुम्हारे धंधे में, तुम्हारे हर कार्य में चमत्कार करूंगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखो। सैंक्टिफाई योरसेल्व्स, अपने को पवित्र करो। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है अपने को शुद्ध रखना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं। सबसे पहले हम वासना के पाप से मुक्त हो जाएं। हमें पढ़ने को मिलता है याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, वासना के गर्भ में पाप जन्म लेता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। वासना से पाप, पाप से मृत्यु। हमारे अंदर वासना बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है तो वो पाप में परिवर्तित हो जाता है और पाप के द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु यानी विनाश आ जाता है। इसलिए हमें हर प्रकार की अश्लीलता से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। अश्लील चित्रों को देखने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत, अश्लील गीत सुनने की आदत, अश्लील बातें सुनने की आदत, गंदी बातें बोलने की आदत, गाली बकने की आदत, अश्लील चित्र देखने की आदत, चलचित्र देखने की आदत, उन सारी बातों से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र हो जाएंगे तभी हम प्रभु की, ईश्वर की कृपा के लिए अपने आप को लायक बना सकते हैं। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लालच। अलग अलग प्रकार का लालच, धन के लिए लालच, सुख सुविधाओं के लिए लालच, सांसारिक चीजों के लिए लालच, पद के लिए, अधिकार के लिए, नाम के लिए, यश के लिए लालच। लालच हमारे अंदर आ जाता है तो हम लोग
गलत गलत मार्गों को अपनाने लगते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, अन्याय करना, शोषण करना, लोगों को दबाना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना। कुछ पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। तो हमारे अंदर लालच आता है तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए अपने मन में जो लालच है उससे मुक्त करना अति आवश्यक है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। हमारी संपत्ति से हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। तीसरी बात जिससे हमें मुक्त होना है वो है क्रोध। क्रोध अक्षमा से। याकूब के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में याकूब कहते हैं, ईश्वर के दिल में हमारे लिए जो योजनाएं हैं उसकी पूर्ति में हमारा क्रोध ही एक बाधा बन जाती है। हमारा क्रोध एक बाधा बन जाता है। कई लोगों के अंदर अक्षमा है, वे क्षमा नहीं कर पाते हैं। विद्वेष बना हुआ है, दुश्मनी बनी हुई है, बैर बना हुआ है, उनके अंदर प्रतिशोध का भाव है। क्रोध और ये सारा मनोभाव ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए हमें क्रोध से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। 3 बातें मैंने आपके सामने रखा। पहली बात वासना से मुक्त होना, दूसरी बात लालच से मुक्त होना, तीसरी बात क्रोध से मुक्त होना। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसीलिए आप समस्त आचरण में पवित्रता बनाए रखें। आप समस्त आचरण में पवित्रता बनाए रखें। आपकी दृष्टि में, आपकी बोली में, आपके व्यवहारों में, आपके स्पर्श में, आपकी वेशभूषा में पवित्रता बनाए रखें। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 42 में प्रभु एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्नों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। मैं इसको सरल कर देता हूं। बहुत गंभीर बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनने से बेहतर, दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बनने से बेहतर, दूसरों के लिए पाप का कारण बनने से बेहतर, प्रभु कहते हैं किसी व्यक्ति को मर जाना अच्छा है। कितनी गंभीर बात है। प्रभु इसके द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें कितना पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, वाक्य 20 और 21 में। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 20 और 21 में पौलुस कहते हैं, किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए है और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वह एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। सरल कर देता हूं। पौलुस कहते हैं किसी भी बड़े घर में उस जमाने में सोने के पात्र होते थे, चांदी के पात्र होते थे, मिट्टी और लकड़ी के भी बर्तन होते थे। पौलुस कहते हैं बर्तन यानी पात्र की गुणवत्ता के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता था। शायद मिट्टी के बर्तन में हाथ पैर धोने का पानी रखा जाता था, लकड़ी के बर्तन में उससे भी ऊंचा प्रयोजन, चांदी के बर्तन में पीने के लिए इत्यादि रखा करते थे होंगे, सोने के बर्तन में भी। तो जितना हमारी गुणवत्ता बढ़ती है, जितना हम शुद्ध होते जाते हैं,
जितना हम पवित्र होते जाते हैं प्रभु हमें उतने ऊंचे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले निम्न स्तर का जीवन जीते थे, बहुत बुरा जीवन जीते थे, गंदा जीवन जीते थे, लेकिन आज वे प्रभु के सुंदर माध्यम है, प्रभु के वचन के माध्यम संदेह वाहक वाहिकाएं हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में इस्यास की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था, अचानक ईश्वर की महिमा से वो ढक गया। इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर गया, क्योंकि मैं पापी इंसान हूं, पापी होंठ वाला इंसान, गंदगी बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमानी बोलने वाला, गाली देने वाला इंसान, और ऐसे लोगों के बीच रहता हूं। मैंने ईश्वर की महिमा देखी, मैं मर जाऊंगा। वचन में हम पढ़ते हैं वेदी पर से एक दूत जलते हुए अंगारे को लेके आया और उसके होंठों को स्पर्श किया और कहा कि लो तुम शुद्ध हो गए हो। उसके बाद ईश्वर की वाणी सुनाई दी, कौन मेरा संदेश वाहक बनेगा, कौन मेरा संदेश लेकर लोगों के पास जाएगा। इस्यास ने कहा मैं तैयार हूं, मुझे भेज दे। वही इंसान जो पापी होंठ वाला था, बुराई बोलने वाला, गाली देने वाला, गंदगी बोलने वाला, उन्हीं होंठों को ईश्वर ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं जब हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में ईश्वर की पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी परिस्थितियों में प्रभु का चमत्कार हमें देखने को मिलेगा। आंखें बंद कीजिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारा आह्वान किया है, जिस तरह मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में तूने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने आह्वान किया है, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, हमें पवित्र बनाइए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक विश्वासी के जीवन में तेरे चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट होने की आवश्यकता है। उन चमत्कार और चिन्हों के द्वारा लोग तुझ पर विश्वास करेंगे और तेरी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। हर एक मसीही और विश्वासी भाई बहन के जीवन में पवित्रता का वरदान दीजिए, पवित्रता को चमकने दीजिए। उनके चेहरे पर, उनके जीवन में, उनके हाव भाव में, उनके व्यवहारों में, उनके वेशभूषा में वो पवित्रता चमके दिखाई दे, ताकि बहुत सारे लोग तेरी ओर आकृष्ट हो जाएं। इस पाप में, संसार में बुराई से घिरे हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र बनाइए, हमें तेरे अद्भुत कार्यों के लिए योग्य बनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज
सृजनहार तू आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रख के इस आराधना में मन लगाकर भाग लेंगे। प्रभु ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। यीशु ने स्वयं अपने जीवन में, अपने सुसमाचार के कार्य में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए शक्ति प्रदान की, गूंगों को वाणी दी, कोढ़ियों को चंगा किया, शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए और ईश्वर की ओर अभिमुख कीजिए। एक पात्र की तरह जो खुला रखा गया है, ईश्वर की कृपा के पात्र बनिए। अन्य बातों को कुछ समय के लिए दूर रखिए, अपनी चिंताओं को दूर रखिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। ईश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। पवित्र वचन में बार बार याद दिलाता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मन में जो निराशा है उसे दूर कीजिए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में आशा से भरना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। यीशु इस समय आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु हमारे साथ एक आदान प्रदान शुरू करना चाहते हैं। यीशु अपने वैभव को हमारे जीवन में देना चाहते हैं और हमारी परिस्थितियों में शामिल होना चाहते हैं। होने दीजिए उनको। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए।
प्रभु से कहिए कि आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देता हूं, अपने जीवन के द्वार को खोल देता हूं। आने दीजिए यीशु को आपके जीवन में। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, प्रभु कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु हमारी आंखों के सामने चमत्कार करना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमारे भविष्य को पलटने में समर्थ प्रभु को अपने जीवन में आने दीजिए। धन्यवाद यीशु इन पलों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद यीशु, जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हर प्रकार के बंधनों को खोलकर, हर तरह की बुरी आदत से छुटकारा देकर, रोगों से चंगाई देकर उन्हें तो आनंदित करना चाहता है। इस समय आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु चमत्कारी है, प्रभु चमत्कारी प्रभु है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है। प्रभु आश्चर्यपूर्ण काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हालेलुया। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तुझे हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरी दयालुता के लिए, तेरी दयालुता के तेरी लिए, करुणा के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्रेम के हे लिए, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद तेरे देता हूँ। अनोखे प्रेम के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के तेरे लिए, असीम प्रेम के लिए, तेरे असीम प्रेम के मेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए बलि चढ़ाने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता तेरे हूँ। एक एक बूंद रक्त के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए, तेरे संपूर्ण शरीर के लिए, तेरे संपूर्ण शरीर के लिए, जो मेरे लिए बहाया और तोड़ा गया, जो मेरे लिए बहाया और तोड़ा गया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु हूँ। यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता मेरे हूँ। जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में मेरी आइए, परिस्थितियों में आइए। हमारी परिस्थितियों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो। अपने को पवित्र बनाए रखो। कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हमारे आत्मा, जीवन में आइए, हमारे जीवन में हमारे आइए, बीच में आइए, हमारे बीच में चिन्ह और आइए, चमत्कार प्रकट करने के लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के आइए लिए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय पवित्र होने के लिए अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मेरी दृष्टि को शुद्ध कीजिए, मेरी जुबान को शुद्ध कीजिए, मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे हाथों को शुद्ध कीजिए,
मेरे संपूर्ण शरीर, मन और हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु तूने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ, हमें शुद्ध कीजिए। तेरे पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। तेरे पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। आंखें बंद करके समय मौन हो जाइए। अपनी सारी अशुद्धि को अपने सामने देखिए, अपनी सारी अपवित्रता को अपने सामने देखिए और इस समय प्रभु के अधीन हो जाइए। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां के अधीन हो जाता है ताकि मां उसे नहलाए धुलाए, प्रभु हमें इस समय नहलाए धुलाए, शुद्ध करें, पवित्र करें। मौन होकर कुछ समय बिताइए। यीशु की उपस्थिति आपकी ओर बह रही है। यीशु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। प्रभु के अधीन होते जाइए, प्रभु के अधीन होते जाइए। विशेष करके हमारी जुबान को शुद्ध करना यीशु। हमारी जुबान से ना जाने क्या क्या बातें निकलती हैं, हमें शुद्ध करना, पवित्र करना। प्रार्थना कीजिए इस समय। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसको इस समय प्रभु के सामने लाइए। सारे रोगियों के यीशु के सामने लाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास लोग अपने यहाँ के रोगियों को लेके आते थे बड़ी संख्या में। या तो यीशु उनको स्पर्श करते थे या रोगी उनको स्पर्श करते थे। इस समय अपने रोग और अपने रोगियों को प्रभु के सामने ले आइए। आपके बीच में जितने भी रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित, मानसिक शारीरिक रोग से पीड़ित, यीशु के हाथ में दीजिए इस समय। कई लोगों ने टेलीफोन के द्वारा और अन्य रूप माध्यमों के द्वारा हमें बताया है कि प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया है, कई प्रकार के रोगों से चंगा किया है। इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपकी ओर बढ़ रहे हैं, अपना दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से चंगाई ग्रहण करते जाइए। प्रभु यीशु हर प्रकार के रोगी इस समय तेरी ओर से चंगाई महसूस करें। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, चमड़े के रोगों से चंगाई मिले, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिले, पेट संबंधी, आंख संबंधी और अन्य प्रकार के रोगों से चंगाई मिले। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया लंबी देर तक, लंबी देर तक। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, हर तरह के रोग से चंगाई, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई, पुराने से पुराने रोग से चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण कीजिए। साक्ष्य देने के लिए समय प्रभु से वायदा कीजिए।
तू मुझे चंगा करेगा, मैं साक्षी दूंगा। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो गीत गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें अभिषेक दीजिए। हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित कीजिए, अभिषेक दीजिए। हमारे शरीर को, शरीर के अंग अंग को अभिषेक दीजिए। घर को, घर के कोने कोने को अभिषेक दीजिए यीशु। परिवार के हर एक सदस्य को इस समय अभिषेक देना, वे जहां कहीं भी हों। तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हमें संरक्षण मिले, शैतान से और अंधकार की सारी शक्तियों से हमें स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।